नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम जीके जीएस के कुछ प्रश्न लेकर आपके बीच उपस्थित हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आने वाली यूपीपी, यूपीएसआई की जो परीक्षा चल रही है, आरआरबी और जो प्रतियोगिता होने वाली है, उसके लिए भी बहुत ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न, जो सबसे कॉमन प्रश्न है, कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3/2 का होता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो ये हीराकुंड बांध है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। तो परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो ये भारत रत्न है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर। आप लोग जीके जीएस की किताब में पढ़े होंगे, जीवी मावलंकर, वो भी उन्हीं का नाम है शॉर्ट रूप में। अगला है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिए, आंध्र प्रदेश है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। तो बम्बई, वर्तमान में मुंबई से थाने तक चली। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। सन 1853 में हुआ। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है। अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। अगला है कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी का विषय क्या है। तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास। माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या किसने की। तो उधम सिंह ने। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो खड़गवासला, महाराष्ट्र में। ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में। कोरवा ताप ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में। अगला है नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन है। तो मेधा पाटकर हैं। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, करनाल में है। अंधों के लिए पढ़ना लिखना किसने संभव किया। तो लुई ब्रेल ने। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो 1961 ईस्वी में। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो लुई ब्रेल ने। अगला है अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ है। ये बेंगलोर में है। अगला प्रश्न कह रहा है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 111 किलोमीटर है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो ये कर्क रेखा है। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो मकर रेखा है। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति से होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है। तो ये सियाल, सीमा और नीफे से। पृथ्वी की ऊपरी परत किसकी बनी हुई है। तो सिलिका और एल्युमिनियम से। बेसाल्ट चट्टान के टूटने पर क्या बनती है। तो काली मिट्टी बनती है। अगला है वी आकार की घाटी का निर्माण होता है किसके द्वारा। तो नदी द्वारा होता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। तो हवाई द्वीप को। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में। असवान बांध किस नदी पर है। तो ये नील नदी पर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर कितना होता है। 4 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। धूप से मिलने वाला विटामिन, विटामिन डी। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता। तो 1983 में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं। मिल्खा सिंह को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। ताजमहल कहाँ स्थित है। आगरा, उत्तर प्रदेश में। आगरा किस नदी के किनारे बसा है। यमुना नदी के। कारगिल युद्ध किन देशों के बीच हुआ। भारत व पाकिस्तान के। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है। ओडिशा में है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा हैं। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। नाथूराम गोडसे ने।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। देखिए कुछ विषय हैं, उनके जो फादर हैं उनका नाम दिया हुआ है, उनके पिता कौन है। तो इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज। भौतिक के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन, चाहे आइंस्टाइन, तीन दोनों कहते हैं। भूगोल के पिता इरेटोस्थेनीज। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। आधुनिक रसायन के पिता लेवेजियर हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। देखिए जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता तो थियोफास्टर हैं। अगला है, हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इंग्लिश के पिता तो जाफी चौसर। संस्कृत के पिता महर्षि पाणिनि। गणित के पिता आर्किमिडीज। ज्यामिति के पिता यूक्लिड हैं। क्षेत्रमिति के पिता लियोनार्ड डिक्स हैं। अगला देखिए, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। अगला है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? 2010 में। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। अगला है, कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। हे राम किसने बोला? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो किसने बोला? महात्मा गांधी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? मौलाना हसरत मोहनी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आबिद हसन ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इसे किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आराम हराम है किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला है, कुछ प्रमुख समाज दिए हुए हैं, उनके संस्थापकों का नाम दिया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें से एक प्रश्न बिल्कुल आएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। दीने इलाही मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? अकबर ने। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुज हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी हैं। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुष्ट हैं। शक संवत के प्रवर्तक कनिष्क हैं। अगला है, मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम जी हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी। देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता होना चाहिए 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस तो 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए योग दिया है, ये योग है। योग दिवस 21 जून को। तंबाकू विरोध दिवस 31 मई को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को है, मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस।
कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अगला है खेल दिवस 29 अगस्त को। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। देखिए कुछ प्रमुख यंत्र दिए हुए हैं, उनसे क्या माप किया जाता है। तो बैरोमीटर क्या करता है? तो वायुमंडलीय दाब की माप करता है। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं? हृदय और फेफड़े की गति को सुनते हैं। कार्डियोग्राम क्या करता है? हृदय गति की जांच करता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है? द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापता है। मैनोमीटर क्या करता है? पौधों की जड़ों के दाब की माप करता है। रेन गेज क्या है? वर्षा का मापक है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता की माप करता है। रिक्टर स्केल। लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता की माप करता है। अब फैदोमीटर है, ये समुद्र की गहराई का मापक है। एनीमोमीटर क्या है? तो हवा की शक्ति तथा गति की माप करता है। हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है। अगला है सिस्मोग्राफ, तो भूकंप मापी यंत्र है। सेक्सटेंट है, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। अमीटर है, विद्युत धारा की माप करता है। ओडोमीटर है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। क्रेस्कोग्राफ है, तो पौधों की वृद्धि की माप करता है। और टेकोमीटर है, वायुयान की गति मापने में सहायक है, ये इससे नापा जाता है। और स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तदाब का मापक है। अगला है भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज से गुजरती है। अगला है भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप पे, अंडमान निकोबार। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नेहरूजी थे। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो ये अपने उत्तर प्रदेश में हैं, 80 सीटें। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संशोधन को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। अगला है मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये नायलॉन है। मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mmHg। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे गए हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। अगला 1905 में बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा।
अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो होलकर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड बेवेल के। अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो महादेव का। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? देखिए विकास होगा, इतिहास लिख दिया है, मिस्र सभ्यता का। अजात शत्रु किस वंश से संबंध रखता था? तो हर्यक वंश से। अगला और लास्ट पेपर है, पेज है ये। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है। घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी। पायरोमीटर को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तापमापी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। अकबर के नवरत्नों में अरब देश का निवासी कौन था? तो मुल्ला दो प्याजा। अगला है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया। अगला है, लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो आयरन ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है तो विशाखापत्तनम है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है तो केवलादेव घाना पार्क को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। झेलम नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो चिनाब नदी में। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है तो जॉर्डन नदी घाटी। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? तो सिंगापुर ही है। सुपीरियर झील का क्षेत्रफल कितना है? तो 82,100 वर्ग किलोमीटर। ज्वालामुखी के उद्गार छिद्र को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। मतलब ये ज्वालामुखी यदि है, ऐसे ज्वालामुखी यहाँ से फटा तो यहाँ से जब निकलेगा तो उसको क्रेटर कहते हैं। अगर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो मोसोफाइट कहते हैं। तो इस तरह से देखिए लगभग 300 के आसपास प्रश्न थे ये। हर एक पेज में 25-30 प्रश्न थे। इसको आप एक बार देखिएगा। अभी हम प्रतियोगिता का पेपर बना रहे हैं, उसी में कुछ अध्ययन कर रहे हैं, तो आप लोगों को प्रश्न ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रश्न हम पढ़ेंगे उसी प्रश्न को देंगे। तो धीरे धीरे प्रश्न पत्र भी बन रहा है। अब आप लोग तैयारी करते रहिएगा, इसको देखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ऐसे ही सहयोग बनाए रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।